मुसलमान इस देश में कहां रहेंगे, क्या इस बात को भी बीजेपी के नेता तय करेंगे? बीजेपी के एक पूर्व सांसद उन्होंने कहा है कि अयोध्या से मुसलमान चले जाए। कमाल की बात है और इस पर कोई बात नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ आज जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों से तस्वीरें निकल करके सामने आई जहां पर आई लव मोहम्मद को लेकर के प्रदर्शन हुए, बैनर पोस्टर को लेकर के प्रदर्शन हुए और उसके बाद में पुलिस की तरफ से भयंकर लाठीचार्ज देखने को मिला। आप बताइए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो बातें कही जाती है वो जमीन पर कितनी सही? दो बड़ी खबरें हैं ये, और इन दोनों खबरों को आप समझिए कि क्यों आखिरकार जब मुद्दों पर बात होती है उसी बीच में हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है या हिंदू मुसलमान का कोई ऐसा टॉपिक है उसको गरमा दिया जाता है। जरा सोचिए इस बात। इस वक्त में ये जो दो मुद्दे निकल करके सामने आए, सबसे बड़ी बात तो अयोध्या को लेकर के कि अयोध्या के आसपास में या अयोध्या में मुसलमान क्यों रहेंगे, नदी पार करके चले जाए। मतलब अभी तक तो कुछ लोग कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ, अब ये बड़ा अजीब मामला निकल करके सामने आया। विनय कटियार है, भाजपा के पूर्व सांसद है, वो कह रहे हैं कि नदी पार करके आप चले जाइए। आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुनाऊंगा, क्योंकि जो चित्रण मटका रहे नो घप्पा गप गप्पा गप गप्पा गप गप्पा गप जो लग रहा है इनको, वो वाकई काबिल तारीफ है। इसलिए इन्हों बिल्कुल ये बुझने से पहले खंदिल बोलते, आप लोग चराग बोलते, जो फड़फड़ाता नहीं वैसा फड़फड़ा है इन्हों। अब इनको जो है जो इनकी सरकार को गिराने की चक्कर में है, लेकिन इन्हों नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनको सुर्खियों में रहना है, इनको न्यूज़ों में रहना है। और इसमें गोदी मीडिया बड़ी ईमानदारी से काम करती, क्योंकि उनकी पालकड़ी है ना, ये उनकी पाले भी है ना, उनकी खरीदी भी है ना। लेकिन इन उन चीजों से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब 13 साल से बर्दाश्त करिए, ये अभी गिनती के 4 दिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बोलना है बोलो तुम, जो उखाड़ना है उखाड़ो तुम। उखाड़ कुछ भी नहीं सकते, सिर्फ बोल सकते, क्योंकि बोलने की तो तुम्हारे पास आता, तुम्हारे को वही तो परमिशन है तुमको, क्योंकि तुम है शुरू से लेके बुल बच्चन आखिरी तक, पहले नंबर से लेके 273 तक खाली बोलने वाले हैं, करने वाले कुछ भी नहीं है, हथेली में चांद दिखाने वाले। बहरहाल पहलियां तो बहुत हो गए। ये बता दूं मैं, ये बीजेपी का एमपी है, मिनिस्टर है। उन्हें एक सुझाव रखा, बोला क्यों मुसलमान इधर अयोध्या में रहते हैं, जबकि मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को बता दूं मैं, 33% मुसलमान अयोध्या में रहते हैं। क्या है अक्सरियत वहां पे आबादी की? 33% मुसलमान अयोध्या में रहते हैं। अब ये चिंदी चोर, गुड़म्बा, पाकिट, गाटरी ग़िज़ा खाने वाला इस गंदे जानवर ने जो नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता मैं, बोला कि अयोध्या छोड़ के तुम लोग चले जाओ, कहीं और चले जाओ। यानी ये कौन होता सुअर का बच्चा डिसाइड करने वाला, कौन कहाँ पे रहना, कौन कहाँ पे जाना? अरे चिंदी चोर,
ये फालतू की बातें करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं? किसको खुश कर रहे हैं रे तुम? अरे तुम्हारी कोई औकात है? तुम्हारी कोई हैसियत है? अरे तुम्हारा वजूद क्या है रे? एक फैमिली को, एक आदमी को निकाल के बताओ, वहां से देखेंगे। समझिए, अब तुम्हारा जाना तो तय है और तकरीबन तुमको खुद मालूम है। इसलिए ये गंदी नस्ल के तुम जानवर हैं ना, जो तुम्हारी नस्ल गंदी है ना, तो ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते, ये ख्यालात का इजहार कर सकते, ये जबान इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ भी उखाड़ सकते। कहीं को तुम्हारे बाप का है, वो छोड़ देना। वो अब कल के दिन बोलेंगे देश छोड़ के चले जाओ तुम, कहाँ जाना? तुम्हारी अम्मा, अब क्या बोलूं भाई, चुप। मैं अगर से निकल गया अपनी आबा से तो फिर अम्मा बहन पे आ जाते हैं ये लोगों की, मालूम। इन्हों समझ रहे नहीं, हमारी शराफत को कमजोरी समझ रहे इन्हों, लेकिन इनकी औकात क्या है इन्हों खुद जानते। और कितना इम्तिहान लोगे रे तुम्हारे, हाँ? कितना इम्तिहान लोगे हमारी शराफत का? ये हमारी शराफत है रे, समझा? अरे चिंदी चोर, तू जहां से आया नेपाल को चले जा, तू नेपाली है कहते मेरे को मालूम हुआ, समझा? अब नेपाल भाग दो, इसको नेपाल भेज दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। बहरहाल बहरहाल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए, नमाजें पढ़िए, और ये चीज़ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इनको जो कहना है बराबर हर चीज़ का इनको माकूल जवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।